दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह, और आपको पता है कि हुकूमत इस वक्त पीडीएम की है पाकिस्तान में, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं कि दुबई में जो मुलाकातें हुई हैं मियाँ नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी के माबैन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के माबैन कुछ जो मामला तय हुए हैं, उसमें ज़राए से ये ख़बर भी सामने आई है कि इस चीज़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ है कि इस साल इलेक्शंस हो जाने चाहिए। अब जो है उनकी पार्टी के कुछ लोगों के कल स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि उन्होंने बड़े गम गुस्से का इजहार किया है कि हमें इत्मीनान में नहीं लिया गया और ख़ुद से मुलाकात हुई है और ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। तो आज मौलाना की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, और ज़राए से ख़बर यह है कि नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज साहब को यह कहा था कि मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। और अब ख़बर यह भी है कि मौलाना फजलुर रहमान जाएंगे दुबई, और मियाँ नवाज़ शरीफ जिन्होंने दुबई के बाद सऊदी अरब जाने के बाद लंदन वापस जाना था, वो लंदन वापस जाने के बजाय सऊदी अरब से वापस दुबई आएंगे। वहाँ पर मियाँ नवाज़ शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात होगी। और ज़राए से ये ख़बर भी है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना के, उसमें बुनियादी तौर पर यह है, उनकी ख्वाहिश ये है कि ये जो असम्बली है ये तकरीबन 1 साल और चले, और ये जो इलेक्शंस इस साल कराने का फ़ैसला बाहमी सलाह मशवरा से दोनों जमातों ने किया है, ये किसी तरह से रिवर्स हो। अब बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास इस वक्त 3 वजारतें हैं और एक डेप्यूटी स्पीकरशिप है कौमी असम्बली की, और क्योंकि वो 3 वजारतें उनके पास हैं और एक डिप्टी स्पीकरशिप है, तो उनका तो दिल नहीं कर रहा कि ये हुकूमत ख़त्म हो। वो तो चाहते हैं कि असम्बली 1 साल और चले। अब उसमें सवाल ये पैदा होता है कि अपनी 3 वजारतों और एक डिप्टी स्पीकरशिप के लिए क्या असम्बली को 1 साल और चलाना, बावजूद इसके कि आइन में ये दर्ज है कि वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए और कानून का तकाजा भी है और जमहूरियत की मंशा भी है, क्या ये दुरुस्त होगा? अगर तो ये दुरुस्त है फिर मौलाना की ख्वाहिश का एहतराम किया भी जा सकता है, लेकिन अगर आप आइन को देखें, जमहूरियत को देखें, कानून को देखें, और जो नॉर्म्स हैं, कस्टम्स होते हैं किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के, उनको देखें, तो फिर इलेक्शंस तो वक्त पर ही होने बनते हैं। अब ये जो ख्वाहिश है ना जी, हमारे यहाँ पर अक्सर मैं बात कहता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि अपनी एक बोटी के लिए लोग पूरी गाय ज़िबा करने से गुरेज नहीं करते। तो आप अपनी 3 वजारतें और एक डिप्टी स्पीकरशिप को मज़ीद चलाने के लिए मुल्क में इलेक्शंस को अगर डिले करने की ख्वाहिश करते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इलेक्शंस मौखर होने के नतीजे में पाकिस्तान में अगर मज़ीद कोई सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है और उसकी वजह से फिर मौशी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है और उसकी वजह से पाकिस्तान मज़ीद क्राइसिस में जाता है, तो यू डू नॉट रियली केयर अबाउट दैट। ऑल यू केयर अबाउट इज़ कि आपका जो इक़्तिदार है वो आगे चलना चाहिए, आपकी 3 वजारतें और आपकी एक डिप्टी स्पीकरशिप जो है वो आगे चलने चाहिए। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी खबरें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से ऑन चॉइस साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली थी, मैंने उस दिन कहा था कि आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होती, उसका एक प्रोसीजर है, इस पर एतराज़ात लगेंगे। वही हुआ है, एतराज़ात लगे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगा दिए उसके ऊपर और कहा है कि ये 184(3) के ज़ुमरे में कैसे आती है। ये पूछा है कि एक फ़र्द वाहिद प्राइवेट पर्सन जो डायरेक्टली 184(3) में किसी सियासी जमात को बैन करने की पिटिशन डाल दो, उसका पूरा एक प्रोसीजर है, वो सेक्शन 212 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017, जिसमें इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई का आगाज़ होना है, फिर उसने एक रेफरेंस बनाना है, फिर उसने फेडरल गवर्नमेंट को भेजना है, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन इशू करना है, फिर 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को भेजना है, फिर सुप्रीम कोर्ट अगर उसको अप्रूव करती है फिर वो सियासी जमात बैन होती है। तो पूरा प्रोसीजर मौजूद है। अगर उस प्रोसीजर को आप बाईपास करके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाएं एज अ प्राइवेट पर्सन और एज अ पॉलिटिशियन और एज अ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, तो बात बनती नहीं है। वही बात हुई है। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट खबर आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो सुलेमान शहबाज साहब की बरीयत है। मुतल्लिका अदालत ने उनको बरी किया है, ना सिर्फ उनको बरी किया है बल्कि साथ ये भी कहा है कि ये जो केस बनाया गया था शहजाद अकबर, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, DGFIA के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, FIA के हुक्काम के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्ज़िया और तबसरे में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।